प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान है और स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स के हमारे परिवार में। दोस्तों आज हम जो हमारी अलजेब्रा की सीरीज चल रही है इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप 22 आज सीखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। इस टाइप के बहुत सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस फार्मूले पे आधारित जो भी सवाल आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, किस तरीके के सवाल पूछ सकता है आपसे, किस तरीके का पूछता है, सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे एक वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, कहीं कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के जितने सवाल, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जो जैसे ये फार्मूला है ऊपर वाला, इससे जो सवाल पूछे गए हैं आपसे और अलग अलग वैरायटी के, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एक दो सवाल देखेंगे समझ में आएगा, है ना। और दूसरा, ये फार्मूले पे आपसे सवाल पूछता है, इसमें कंडीशन होती है कि भाई इस फार्मूले पे हमको बताना होता है या फिर इसकी वैल्यू ये वाली भी होती है, तो इस पे भी हमसे सवाल पूछता है। और कंडीशनल जो प्रश्न बनता है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 होता है तो दो कंडीशन होती हैं, तो उन दोनों कंडीशंस को भी देखेंगे। कब कौन सा फार्मूला लगाना है ये भी देखेंगे, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए वीडियो। बहुत ही सिंपल वैरायटी है। आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से हम। दोस्तों ये हमारा पहला सवाल है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। इस फार्मूले पे आधारित सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा। जैसे ये सवाल पूछा है आपसे, देखिए तो फार्मूले पे आधारित है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख लेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना गिवन है? 12। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, है ना। ये साधारण बस फार्मूले पे ही आपसे पूछा है डायरेक्ट, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके स्थान पर क्या रखेंगे? ये तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप एक्स मान लेंगे, है ना। पूरा मत लिखा करिएगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो ये आपसे पूछा है तो इसके स्थान पर एक्स लिख लिया, क्योंकि हमें नहीं पता है। प्लस 2 टाइम्स, है ना, 2। अगर यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे तीनों टर्म्स में से तो दो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और उसका मान कितना गिवन है मेरे भाई बताइए? 8। तो 2 बाहर हम कर लिए तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 8। तो 2 इंटू 8 हो जाएगा। अब 144 इधर है, ये 2 8 16 है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। ये प्लस 16 है तो राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 6 कितना होगा? 8, और 13 माइनस 1 कितना होगा? 12, 128। एक्स किसको माने थे आप? इसी को माने थे, और इसी की वैल्यू आपको बताना था। 128 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही सिंपल, इस फार्मूले पे आधारित। अगला सवाल सेम फार्मूले पे है लेकिन थोड़ा सा बदलाव उसमें आप देखेंगे, है ना। जितने वैरायटी के सवाल पूछे जाते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए सेम फार्मूले पे ही आधारित है लेकिन थोड़ा सा चेंज यहाँ पे है। कंडीशन यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स दे दी है। इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी के स्थान पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम? 21 लिखेंगे। प्लस 2 टाइम्स क्या होता है बताइए? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, है ना। एक्स जेड के स्थान पर क्या लिख लेंगे? वाई स्क्वायर। बस यही चेंज यहाँ पे था, यही थोड़ा सा बदल के सवाल आपसे पूछा था। 25 है, इधर 21 को आप इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? माइनस 21 हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। और 25 माइनस 21 कितना होता है? 4। अब क्या हो गया कि 2 टाइम्स ये है ना, तो 2 से आप भाग देंगे, 2 इधर आएगा तो 4/2 हो जाएगा। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में आपका 2, यानी कि ये 2 कट गया। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ तीनों टर्म्स में आप देख रहे होंगे कि वाई आपका क्या है? कॉमन है, हर जगह पर है, तो वाई को आप बाहर कर लेंगे। ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 2 है। अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको गिवन है कितना? 5। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, इसको हटा करके। और 5 जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट में लेके जाएंगे तो नीचे में आ जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा y का मान। ठीक है, पूछा आपसे क्या था? y ही पूछा था, तो 2/5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसी फार्मूले पे, पहला सवाल बिल्कुल साधारण फार्मूले पे ही आधारित था, ये भी फार्मूले पे आधारित है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दे दी तो थोड़ा सा ये आपको करना पड़ा, है ना। अगला सवाल देखेंगे सेम फार्मूले पे ही, उसमें थोड़ा सा और आपको एडवांस ये सवाल हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 13 है, स्क्वायर वाला टर्म आपका गिवन है, तो आपको ये समझना चाहिए कि हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके स्थान पर लिख लेंगे हम कितना? 91 प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बताइए? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जेड एक्स के स्थान पर क्या है? वाई स्क्वायर है, तो इसको वाई स्क्वायर लिख लेंगे, है ना। अभी देखिए थोड़ा सा बदलाव है, पहले सवाल में कुछ भी नहीं करना था, है ना, यहाँ पे आपको जेड एक्स लिखना था। दूसरे सवाल में वाई स्क्वायर लिखना था, लेकिन डायरेक्ट आपका उत्तर आ रहा था। यहाँ वाई स्क्वायर लिखने पे भी डायरेक्ट उत्तर नहीं आएगा, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 91 क्या करेगा?
राइट से लेफ्ट आएगा तो 9 माइनस 1 क्या यहाँ से हट जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस, तो 9 माइनस 1 कितना होता है बताइए 8, और 16 माइनस 9 7, यानी कि इधर 78 बच गया। अब 2 टाइम्स है तो 2 से आप क्या करेंगे, इधर भाग दे देंगे, 2 इधर आ जाएगा ये वाला, है ना, सिंपल ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 2 3 6 और 2 9 18, यानी कि इसका मान कितना आ गया 39 आ गया। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि क्या कॉमन है, y, और ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, और उसका मान कितना है 13, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 13 लिख सकते हैं, बराबर कितना 39। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा बताइए, 13 3 39, यानी कि 3 आ जाएगा। तो y 3 आएगा, लेकिन दूसरे सवाल में y का मान आपसे पूछा था, यहाँ y का मान नहीं पूछा है, y निकाल करके भी आप अभी उत्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है दोस्तों, z और x के बीच का डिफरेंस पूछा है, वो कैसे निकालेंगे देखिए, दो तरीके यहाँ से हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। y का मान आपने निकाल लिया कितना 3, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, भाई y का मान 3 है तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये किसके बराबर है zx के, यानी कि zx की वैल्यू कितनी है 9 है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है, या तो 9 ये हो, 9 1 कम 9, 3 गुणे 3, 3 3 के 9, दो पेयर आपका पॉसिबल है, या तो z और x में 9 1 रखेंगे तो 9 1 कम 9 होगा, या फिर 3 3 के 9 होगा, दो पेयर्स आपके पॉसिबल हैं यहाँ पे। तो इनका डिफरेंस कितना है बताइए 8 है, और इनका डिफरेंस कितना है बताइए 0 है। ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है ना, 0 नहीं दिख रहा है, तो 8 आपका सही उत्तर हो गया। लेकिन सवाल लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना भी जरूरी है, ठीक है, मकबूल। तो पूछा क्या है, जेड और एक्स का डिफरेंस पूछा है, यानी कि सपोज कर लो कि जेड माइनस एक्स हमसे पूछा है, एक्स माइनस जेड भी हो सकता है, भाई जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से हम घटाएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके पॉजिटिव हैं। तो मान लेते हैं जेड माइनस एक्स या एक्स माइनस कुछ भी निकालना है, वो मुद्दा नहीं है। तो जेड माइनस एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे ना यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर भी इसलिए करेंगे क्योंकि इसका होल स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा, और प्रश्न में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के टर्म्स दिख रहे हैं, इसलिए हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, और 2zx बनेगा, तो zx भी आपका दिख रहा है प्रश्न में कहीं ना कहीं, इसलिए हम क्या करेंगे कि z माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। तो बताइए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो सभी को आता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx, है ना, तो zx के स्थान पर क्या लिख लेंगे y स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए 2zx आएगा तो zx के स्थान पर हम y स्क्वायर लिख सकते हैं, और y का मान कितना निकल के आया 3 आया, तो y स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे y स्क्वायर के स्थान पर 9, ठीक है, सिंपल। अब देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम यहाँ से क्या रिप्लेस करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को इसी साइड रहने देते हैं, वाई स्क्वायर को हम भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, यानी कि 91 ये है, और वाई स्क्वायर इधर से हम इधर लेके आएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, किसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। अब वाई स्क्वायर क्या है बताइए, वाई स्क्वायर आपका कितना निकल के आया था, वाई 3 है तो वाई स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 9, तो 91 माइनस 9 कितना होगा बताइए 82, ठीक है ना, 82 किसका मान निकल के आया है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकल के आया है 82, यानी कि इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम 82, तो 82 माइनस 9 दूना 18, ये किसका मान है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर का, ठीक है। अब 12 माइनस 8 4, और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, तो जेड माइनस एक्स कितना आ जाएगा बताइए 8 आ जाएगा, प्लस माइनस 8 आएगा, लेकिन ऑप्शन आपका सारे पॉजिटिव ही दिया है, तो 8 आपका सही उत्तर हो गया। तो आप यहाँ से बेसिक मेथड से समझ पाए कि हम कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। हमने होल स्क्वायर इसलिए किया, उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया कि जेड माइनस एक्स आपको निकालना है, सपोज एक्स माइनस जेड भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, तो एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर आप इसलिए करेंगे क्योंकि इसका होल स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, वो कंडीशन हमारे पास में है, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा वहाँ से। 2ab वाला टर्म जो बनेगा 2zx, उसका भी zx का भी जिक्र किया गया है प्रश्न में, इसलिए हम इसका होल स्क्वायर करके इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये कोई नहीं सिखा सकता है, आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आप विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा कि हम लेवल बढ़ाएंगे, है ना। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से जो सवाल बन सकते थे, जिस वैरायटी के, वो आपने यहाँ पे देख लिया। अभी क्या है ना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। इस फार्मूले पर आधारित बहुत बार सवाल आपसे पूछा गया है, और बहुत ही आसान सवाल होता है। इस सवाल को अगर आप एग्जाम में गलत करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत पीछे जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस सवाल में कंपटीशन होता ही नहीं है बच्चों से, ठीक है। ये सवाल सभी लोग कर लेते हैं, तो इसमें अगर आप चूक जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से आप क्या करते हैं, अपने आप को पीछे कर लेते हैं। तो इस पैटर्न का सवाल तो आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल सवाल पूछता है। समझते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। और दूसरा, इसकी वैल्यू जो होती है ना, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू ये होती है, और साथ ही साथ इस चीज को ना,
इस चीज को हम इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी फार्मूला हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आएगा कैसे, मैं वो भी आपको अभी बता देता हूं कैसे आएगा। बाकी ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए दोनों, ठीक है, दोनों फार्मूला रटा होना चाहिए। देखो यहां से ये फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला ये हो गया आपका, ये हो गया। अब इससे मैं बताता हूँ ये दूसरा फार्मूला कैसे बनेगा कि ए प्लस बी प्लस सी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इस वाले टर्म में जो इस दूसरे वाले ब्रैकेट में है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मनमानी आप कर लेंगे क्या कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं कर सकते। आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इस एक्शन से कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। तो आप 2 से मल्टीप्लाई जब कर लेंगे इस पूरे इस वाले ब्रैकेट में तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसको लिखते हैं, प्लस b स्क्वायर का 2b स्क्वायर हो जाएगा तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 2c स्क्वायर होगा तो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, 2 से मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाले कर दिए तो ये आया। अब नीचे भी करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 करना पड़ेगा। भाई 2 से मल्टीप्लाई हमने किया इस ब्रैकेट में तो नीचे भी हमको मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। अब यहां से देखेंगे ना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc क्या बन गया, b माइनस c का होल स्क्वायर बन गया, प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca a माइनस c का होल स्क्वायर बन गया। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा ना 1/2 a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इससे बन जाता है, लेकिन ये फार्मूला आपको मैं यही सलाह दूंगा, आपको रटा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए डायरेक्ट आपसे सवाल क्या पूछेगा ना कि इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा ना तो इस फार्मूले पे आधारित पूछेगा डायरेक्ट, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे इस तरीके का पूछेगा कि इस फार्मूले पे आधारित पूछेगा, है ना, दूसरे वाले फार्मूले पे आधारित, तो आप जल्दी से लगा पाएंगे। तो ये फार्मूला भी अभी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, हर वैरायटी के सवाल मैं दिखाऊंगा आपको, तो इस पैटर्न का सवाल भी आपसे पूछेगा। तीसरा सवाल क्या बनेगा इसमें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को जीरो जब कर देगा ना, ये बराबर जब जीरो होगा तो दो कंडीशन होगी। आप बताइएगा अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर जीरो है, मतलब ये वाला टर्म है ना, ये जो लिखा गया है यहाँ पे यही टर्म तो है, अगर इसको आप जीरो कर लेंगे तो आप बताइए जब ये जीरो हो गया लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी जीरो होना चाहिए। जब लेफ्ट हैंड साइड जब इसको आपने जीरो कर लिया तो राइट हैंड साइड भी जीरो होगा, इसी के बराबर जब ये है तो ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। अगर ये राजा बन जाएगा तो ये भी राजा बनेगा, ये शून्य हो जाएगा तो ये भी शून्य हो जाएगा। तो अगर ये जीरो है तो इसको जीरो जब करेंगे तो दो कंडीशन बनेगी, क्योंकि दो ब्रैकेट यहाँ पे है तो हो सकता है कि इसकी कुछ वैल्यू हो, ये कहे कि नहीं हम जीरो नहीं बनेंगे तो इसको बनना पड़ेगा, भाई किसी को तो झुकना पड़ेगा, किसी को झुकना पड़ेगा ना। अगर ये कह रहा है कि हम जीरो नहीं बनेंगे तो इसको झुकना पड़ेगा, उस पर आज थोड़ी है, तो इसको जीरो जब बनना पड़ेगा तो पहली कंडीशन ये बन जाएगी कि a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन बन गई आपकी, ठीक है दोस्तों। अगर ये जीरो हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड अगर जीरो है तो राइट हैंड साइड को भी जीरो होना पड़ेगा, ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अब राइट हैंड साइड में दो टर्म है, दो टर्म है, तो सपोज कर लो कि ये कह रहा है कि नहीं हम नहीं झुकेंगे, उस पर आ जाइए, तो इसको झुकना पड़ेगा। अब ये जब झुकेगा यानी कि ये कहेगा हम जीरो है, तो जब जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे ये चाहे जितनी वैल्यू हो क्या फर्क पड़ता है, जीरो ही आएगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, पहली कंडीशन बन गई, अगर ये जीरो है तो a प्लस बी प्लस सी हो सकता है कि जीरो हो, कंफर्म नहीं कह सकते आप कि ये यही जीरो है, हो सकता है कि ये जीरो हो, या फिर और ये कहे कि नहीं अब ये पुष्पा बन गया, पुष्पा जब 2 आई तो ये पुष्पा बन गया, अब ये नहीं झुक रहा है तो इसको झुकना पड़ेगा, समझिएगा। अब ये जीरो नहीं है, कह रहा कि हम जीरो नहीं रहेंगे, बहुत जीरो बन चुके, बहुत हुआ सम्मान, अब ये जीरो बनना पड़ेगा इसको। अब इसी को हम यहाँ पे समझे है ना, ये ब्रैकेट में देखो a प्लस बी प्लस सी वैसे ही था, अब ब्रैकेट वाली चीज को हम जब सॉल्व किए तो इस फॉर्मेट का बना था हमारा, समझिएगा बात को। तो ये तो जीरो नहीं बन रहा है ना, इस फार्मूले से देखेंगे तो एक बार ये जीरो बन गया, दूसरी बार इसको जीरो बनना पड़ेगा। तो इसको जीरो करने के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर किसी भी टर्म का स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है प्लस है फिर स्क्वायर है फिर प्लस है, अगर इसको जीरो करना है मेरे दोस्तों तो इसको जीरो बनना पड़ेगा, इसको भी जीरो बनना पड़ेगा, इसको भी जीरो बनना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 रहेगा 2 रहेगा 3। अगर सपोज कर लो कि जीरो के अतिरिक्त a माइनस बी कुछ भी हो जाए, माइनस ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ये नंबर स्क्वायर है हमेशा प्लस आएगा, ये नंबर स्क्वायर है हमेशा प्लस आएगा। तो जब तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर एक भी टर्म दशमलव 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 सॉरी दशमलव 0.000001 आ गया, इसकी वैल्यू अगर है वो घटेगा कहाँ, भाई जीरो आना चाहिए। तो ये अगर
पॉइंट में भी वैल्यू आ गई, बहुत छोटी वैल्यू है, तो जीरो होगा कैसे? जीरो तब होगा जब यहाँ पे कोई माइनस होगा, वही वाला टर्म। तो जीरो, ये तो माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे टर्म्स स्क्वायर है, इसलिए पॉसिबल क्या है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये होगा तीनों टर्म्स क्या है, इंडिविजुअली जीरो है, तीनों जीरो के बराबर है, यानी कि a माइनस बी जीरो अगर हो जाएगा तो a बराबर b हो जाएगा। भाई a माइनस बी बराबर जीरो अगर लिखेंगे तो a बराबर b हो जाएगा, b उधर लेके जाएंगे तो। सिमिलर तरीके से b माइनस सी जीरो है तो b बराबर c हो जाएगा। सिमिलरली c माइनस a जीरो है तो c बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब a बराबर है b के, b कहता है कि नहीं भाई हम तो c के बराबर है, तो इसको c के बराबर कर लो, है ना। तीनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन गई, a बराबर b बराबर c। इन दोनों कंडीशन पे आपसे सवाल पूछता है, यानी कि चार तरीके से सवाल पूछ सकता है। पहला इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से, तीसरा इस कंडीशन पे, चौथा इस कंडीशन पे। समझाता हूं मैं, हर सवाल कराएंगे। आइए दोस्तों हम पहला सवाल करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का मान 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है, 38 है। आपसे बताना क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, हमने बताया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, बराबर a प्लस बी प्लस सी। उसके स्थान पर क्या लिख लेंगे, देखिए a प्लस, ये फार्मूला इसका क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्योंकि ए बी बी सी सी वाला टर्म है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद होगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी आपके पास है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी भी आपके पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है, तो उसका निकालने का तरीका हम पहला जो प्रश्न पढ़े ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, 121, 11 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसको मान लेते हैं x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, उसको मान लेते हैं x, प्लस 2ab प्लस 2bc, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि 2 गुणे 38। अब 38 दूना 76 होता है, इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 11 माइनस 6 कितना 5, और 11 माइनस 7 कितना 4, यानी कि x की वैल्यू, x किसको माने थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका मान कितना आ गया 45। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 45 लिख लेंगे, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना है 38, यहाँ 38 लिख लेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 11 है, ये हो जाएगा 7, 45 माइनस 38, 7 गुणे 11 कितना हो जाएगा 77, ठीक है। तो 11 7 77 इसका सही उत्तर हो गया। आसान सवाल है, इसको दूसरे तरीके से भी अगर आप फार्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ही लगाएंगे बेसिक, बहुत समय नहीं लगेगा। दूसरा फार्मूला ये बन सकता है, इसी से बनेगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर है ही है पहले से, ए प्लस बी प्लस सी पहले से बाहर है, ठीक है। इस चीज को जो ब्रैकेट वाली थी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड करोगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, ये आएगा, प्लस 2ab आएगा, 2ab से ये 3ab घटेगा तो माइनस ab आ जाएगा, 2bc यहाँ बनेगा, 2bc से यहाँ माइनस 3bc होगा तो माइनस bc आ जाएगा, 2ca होगा, 2ca से ये माइनस 3ca होगा तो माइनस ca। तो इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने से फायदा ये हो गया आपका कि a प्लस बी प्लस सी के स्थान पर क्या लिख लेंगे 11, पहली बात। दूसरा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना है 38 है। तो आप डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला आपको याद है तब। बाकी इस तरीके से बेसिक तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला सवाल देखते हैं, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू भी आपको गिवन है, 4abc बताना है। सीधे वही फार्मूला लगाइए, वहां से abc निकालिए और 4abc आप बता पाएंगे, 4 से गुणा करके आप उत्तर दे लीजिएगा, ठीक है। आराम से इसको करिएगा, आप खुद ट्राई करिएगा। अगला, अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। ए प्लस बी प्लस सी का मान है 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 38 है। आपको क्या बताना है, इसका मान आपको बताना है। देखिए किसका मान, इसका बताना है ना आपको। तो यहाँ पे ए है, ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम 38, ये ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे 38 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर क्या बी स्क्वायर उधर भेजेंगे तो 38 माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसके स्थान पर क्या लिखेंगे सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा 38 माइनस सी स्क्वायर, ये यहीं से निकल जाएगा, इसी से 38 माइनस सी स्क्वायर प्लस 3abc, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे तो 38 से आएगा, 38 भी आएगा, 38 सी आएगा, तो 38 आपका कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। ये 38 वाला टर्म तो खत्म हो गया आपका, तीनों जगह से हमने कॉमन ले लिया।
अब देखिए माइनस ए क्यूब आएगा, माइनस बी क्यूब होगा, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा, ये माइनस सी क्यूब, यानी कि अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं हम तो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। भाई ये 38 ए होगा, 38 बी होगा, 38 सी, तो 38 कॉमन ले लिया, ये ए का गुणा जब फिर माइनस ए स्क्वायर में होगा तो माइनस ए क्यूब आएगा, ये माइनस बी क्यूब आएगा और ये माइनस सी क्यूब आएगा, तो माइनस हमने बाहर कर लिया, तो ब्रैकेट में सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस 3abc था, उसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो माइनस 3abc हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस होगा, प्लस 3abc हमारा आना चाहिए। तो इसलिए ऐसा हम किए क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला हमें पता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी आपका गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका गिवन है। ठीक है दोस्तों, अब 38 ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसको आप अलग लिखिए, 38 गुणे 6 कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का मान 6, इसको गुणा अभी नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको माइनस हमने लगा लिया माइनस के स्थान पर, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी, फार्मूला इसका क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके स्थान पर लिख लेंगे क्या 38 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, उसका मान हमें नहीं पता है तो फार्मूला हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 36 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 38 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला होता है। ये 38 इधर आएगा, 36 में से 38 घटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 38 हो जाएगा, नहीं इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा घटाने पे, और 2 से जब भाग देंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसको इसका फार्मूला क्या होता है बताइए, ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके स्थान पर हमने 38 लिख लिया, माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, तो माइनस ब्रैकेट में अगर लिखोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये फार्मूला होता है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ से निकला है जो -1, तो इसके स्थान पर जब -1 लिख लोगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस, तो यहाँ +1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 39, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना गिवन है 6, ये 39 गुणे 6 हो गया, घटाना है 39 गुणे 6, ठीक है 39 गुणे 6, ठीक है। अब 6 यहाँ से आप बाहर कर लीजिए तो 38 माइनस 39 क्या हो जाएगा -1, यानी कि -6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले पे आधारित है, आसान सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप कर पाएंगे, है ना, टाइम नहीं लगेगा आपको। अगला सवाल देखते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 20। अब देखिए, अब दूसरा जो फार्मूला था उसी का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो दूसरा फार्मूला था उस पर आधारित सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, तो इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है, दूसरा वाला फार्मूला जो था यही तो होता है। ठीक है ना, तो एक्चुअली आपको क्या निकालना है, यही निकालना है। हम इसको किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जो भाई ये दूसरा फार्मूला है तो जो पहला फार्मूला था उस तरीके से भी तो इसको लिख सकते हैं। ये जो टर्म है जो आपसे पूछा गया है ना, जो पूछा गया है वो इसी का फार्मूला तो होता है, इसी के बराबर तो होता है ये, तो इस चीज को जो पूछा है आपसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहां से इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं ना क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का मान पता नहीं है, लेकिन यहां से हम निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पता है, तो ए प्लस बी जो पहला फार्मूला हम पढ़े थे ना प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसका बहुत यूज होता है यहाँ पे, तो उस फार्मूले से डायरेक्ट हम एक में ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाल सकते हैं, इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना। जो पूछा है आपसे ये, इसका मान क्या होता है, यही तो होता है, और ये इसके बराबर भी होता है, आपको पता है, जाके इक्वेशन देख लीजिए, फार्मूला देख लीजिएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी को हम मान लेते हैं x है, तो x का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके स्थान पर हम 20 लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के स्थान पर 8 है, 2 8 16, तो 20 और 8 2 16 36 हो जाएगा ये। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया 6, यानी कि a प्लस बी प्लस सी को हम x माने थे, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे, तो यहाँ हो गया आपका 6, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे 20, और माइनस माइनस जब कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसके स्थान पर क्या लिख लेंगे 8, तो 20 माइनस 8 12, 12 6 72, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, है ना। तो आप देख पा रहे थे कि दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरे फार्मूले पे आपसे सवाल पूछा, लेकिन पहले फार्मूले से हम इसको लगा लिए, क्योंकि जो इसकी वैल्यू होती है ना वो इसके बराबर भी होती है, और जो पूछा है आपसे इसके बराबर भी होती है, तो हम
ये चीज़ क्यों लिखे पहला फार्मूला, क्योंकि पहले फार्मूले वाली जो चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, उसका मान हमें गिवन है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप बताइए? चाहेंगे तो इसको एक्सपेंड करके भी निकाल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे, इसको माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको पता है, तो ए बी बी सी सी वाला भी पता है, फिर ए प्लस बी प्लस सी भी आपको निकालना पड़ेगा, वो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से भी लगेगा, जिस तरीके से आपको सॉल्व करना हो, लेकिन आसान यही है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए सवाल बदल गया, कंडीशनल सवाल हो गया ये कि ए क्यूब, अगर पूरे टर्म को 5x माइनस 3 को हम a मान लेते हैं, तो a क्यूब प्लस इसको पूरा b मान लेते हैं, प्लस b क्यूब प्लस इसको पूरा c मान लेते हैं, तो c क्यूब, इसका मान कितना है 3abc के बराबर। ये आपका इस तरीके से रहेगा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c के बराबर 3abc बनेगा। तो आपसे 2x प्लस 1 की वैल्यू पूछा है, तो आराम से निकाल पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, 5x माइनस 3 को आप क्या मान लीजिए a, ठीक है ना, 2x प्लस 5 को क्या मान लीजिए b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 का क्यूब ये हो गया और 4 माइनस 3 का क्यूब ये हो गया। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि a क्यूब इंटू बी क्यूब को हम ए बी का क्यूब लिख सकते हैं। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं कि a क्यूब इंटू बी क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को ब्रैकेट में साथ रख करके और पावर 3 कर सकते हैं। ठीक है, वही कंडीशन, वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। इसको हम 3 का क्यूब लिखेंगे और 3 को हम ब्रैकेट के अंदर, इसका भी क्यूब है और 3 का भी क्यूब है, तो 3 को हम अंदर भेज देते हैं, यानी कि 3 चौको 12 और माइनस 3 तरीके 9x का क्यूब हो जाएगा। तो इस c का मान क्या हो गया, 12 माइनस 9x हो गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, अभी देखेंगे ना ये 3abc बनेगा। आप बना के देखिएगा, नहीं बना के देखेंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन बना के एक बार चेक करिएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना निकल के आएगा, 3abc। अब 3abc इसको बनाना है तो 3 आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। 3abc करना है तो 3 हो गया बाहर। अब a के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 a हो गया, a इसी को माने थे। b के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। c के स्थान पर क्या लिखेंगे, 12 माइनस 9x। आप देखेंगे ना जो ये टर्म गिवन होगा ये 3abc के बराबर होगा। आप देख लीजिए, a इसको माने, b इसको माने, c इसको माने, तो 3abc के बराबर होगा। देखिए इसमें से आप क्या करेंगे, 3 को बाहर कर सकते हैं ना, कंपेयर करने के लिए इससे कि इसके बराबर है कि नहीं। c ये था, b ये था, a ये था, 3 यहाँ से जब बाहर कर लेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, 12 हट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। अब कंपेयर कर लीजिए, 4 माइनस 3x हो गया वो। अब देखिए 9 बाहर हो गया, 9 बाहर हो गया, 3 माइनस 5x है, यहाँ 3 माइनस 5x नहीं है, 5x माइनस 3 है, यानी कि एक माइनस बचा आपका, यहाँ पे उल्टा है ना इसका, 3 माइनस 5x दिया लेकिन आपका 5x माइनस 3 है, तो एक माइनस आपका अभी बचा। अब 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 देखिए बराबर है। अब माइनस आपने बाहर कर लिया तो ये भी कट गया इससे, 3 माइनस 5x इसको हम लिख सकते हैं ना, माइनस बाहर करके 3 माइनस 5x लिख सकते हैं ना इसको, तो इसके बराबर हो गया, 9 इसके बराबर था, 2x प्लस 5 इसके बराबर हो गया। अब यहाँ 4 माइनस 3x है, इसको हम 3x माइनस 4 लिखेंगे। जब 3x माइनस 4 लिखेंगे तो कट जाएगा और माइनस हम बाहर लगा लेंगे, क्योंकि 3x माइनस 4 जब लिखोगे तो माइनस बाहर करना पड़ेगा और ये माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देख पाए कि ये 3abc के बराबर ही रहेगा। वो आपको ये चेक नहीं करना पड़ेगा, चेक मत करिएगा, आप ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा कि एक बस abc आप सही बनाइएगा यहाँ से, है ना। इसको सी मत मान लीजिएगा 4 माइनस 3x, ये गलती मत करिएगा कि 4 माइनस 3x को हम क्या मानेंगे, सी मान लेंगे। भाई 27 है बाहर, तो 27 को अंदर भेज करके तो मल्टीप्लाई हमने किया ना, 3 अंदर गया तो उसको हम क्या करेंगे कि सी मानेंगे, तो 3abc के बराबर होगा। वो आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर कब होता है, कंडीशन हमने पढ़ी है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन थी a प्लस बी प्लस सी 0, या फिर a बराबर b बराबर c, है ना। तो पहली कंडीशन आप लगाइएगा, a प्लस बी प्लस सी को 0 कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो a का मान क्या है 5x माइनस 3 प्लस b का मान क्या है 2x प्लस 5 प्लस c का मान क्या है 12 माइनस 9x, 12 माइनस 9x। a प्लस बी प्लस सी आपको 0 करना है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 5 तो 7, 7 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 2x, और 12 5 17, 17 माइनस 3 14 प्लस 14, उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बताना क्या है आपको, 2x प्लस 1, यानी कि 7 दूना 14 प्लस 1 15, 2x प्लस 1 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। यहाँ भी देखिए आपका ये है, आपका क्या a है, और ये हो गया b का क्यूब, और ये इसको मान लीजिए c, तो c का क्यूब बराबर 3abc ही होगा, उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। अब x 1/3 नहीं रख सकते आप, है ना, वैल्यू पुटिंग नहीं। अब x का मान पूछा है ना, तो आपसे a प्लस बी प्लस सी को 0 कर लीजिए। a आपका क्या है 3x माइनस 1 प्लस b क्या है 4x माइनस 3, c क्या है आपका 2x प्लस 1, ये 0 कर लीजिए आप। तो ये 3x 4x कितना हो जाएगा 7, 7 2 9x हो जाएगा, और ये 1 से 1 कट गया, ये माइनस 3 है, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया 1/3 आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
हम क्या किए, a प्लस बी प्लस सी जीरो कर लिए, तो x का मान कितना गया 1/3। अब 1/3 ऑप्शन में भी नहीं है, अगर ऑप्शन में होता भी तो आप नहीं टिक कर सकते थे, क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन दी है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा, x नॉट इक्वल टू 1/3, यानी कि ये जीरो तो हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जीरो तो हुआ है, लेकिन दो कंडीशन हमने पढ़ी थी कि या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हुआ होगा या फिर a बराबर b बराबर c हुआ होगा, दो कंडीशन हमने पढ़ी थी। अब हम a प्लस बी प्लस सी को जीरो करके देखें तो x बराबर 1/3 आएगा, लेकिन वो कंडीशन में गिवन है कि x नॉट इक्वल टू 1/3 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब दूसरी कंडीशन से ये जीरो करना पड़ेगा, यानी कि a बराबर b बराबर c से, ठीक है। तो इससे आपका काम नहीं बना, ये आपको नोट करना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा, यहां से आप गलती कर सकते हैं, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन थी कि a बराबर b बराबर c, यानी कि 3x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, a बराबर b बराबर c रहेंगे, तभी ये जीरो हो पाएगा, ठीक है ना। अब किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करिए आप पहले, है ना, इसमें से सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा बताइए, 3x को उधर लेके जाएंगे तो उधर हो जाएगा x, और इस -3 को इधर लेके आएंगे तो +3 हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सपोज कर लो कि आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को, तो इस 2x को इधर लेके आएंगे तो 2x हो जाएगा 4x - 2x बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है। आप मान लीजिए कि पहले और तीसरे को सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको भूल जाइए, पहले तीसरे को, तो इस 2x को इधर लेके आएंगे तो 3x - 2x x हो जाएगा, और इस -1 को उधर लेके जाएंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। आप देखिए कि किन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे x का मान आपका क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, बात आई समझ में, तो x का उत्तर कितना हो गया, तो तीनों को आपको सॉल्व करना है क्या, नहीं, किसी दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले आप a प्लस बी प्लस सी को जीरो करिएगा, अगर कंडीशन गिवन है कि x नॉट इक्वल टू, अगर इस तरीके की कंडीशन गिवन है ना, तो जनरली ये होता है कि a बराबर b बराबर c करके ही आपका उत्तर निकलता है, ठीक है। तो हर वैरायटी कवर करेंगे हम, आप देख पा रहे होंगे कि जितने तरीके के सवाल पूछे गए हैं आपसे सबको कवर किया जाएगा, इसलिए आपको क्या है ना कि इस थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, एक इस सबसे बड़ी टाइप यही हो गई, लेकिन सवाल भी इससे बहुत पूछे जाते हैं, इस सवाल में गलत करने की गुंजाइश होती ही नहीं है दोस्तों, गलत नहीं कर सकते आप, क्योंकि कंपटीशन में आप बाहर होंगे ज़्यादातर बच्चों से, ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा सेलेक्ट ही नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस कॉन्सेप्ट को, इस पैटर्न के सवाल को गलत नहीं करते, इसलिए आपको गलत नहीं करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 17 का क्यूब प्लस, अब क्या करेंगे हम, 7 का क्यूब, 70 का क्यूब करेंगे क्या, 20 का क्यूब करेंगे क्या, 90 का क्यूब, नहीं, हमें पैटर्न समझना है कि यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब 0 है, यानी कि a अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, a का मान क्या है भाई 70 है, b का मान क्या है बताइए 20 है, c का मान क्या है बताइए -90 है, ठीक है। c का मान क्या है -90 है, 90 नहीं है, -90 है, तभी तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, यानी कि a क्यूब जब करेंगे तो 70 का क्यूब आएगा, b क्यूब करेंगे तो प्लस 20 का क्यूब आएगा, c क्यूब जब करेंगे तो -90 का क्यूब आएगा, और a प्लस बी प्लस सी आप यहाँ से देखिए 70 प्लस 20 -90, a प्लस बी प्लस सी क्या है आपका 0 है, और a प्लस बी प्लस सी जब 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आता है आपका 3abc आता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ही तो आपसे पूछा है, ये माइनस सी क्यूब मत समझिएगा इसको, ये प्लस सी क्यूब है, a क्यूब, a का क्यूब 70 का क्यूब, और 20 के क्यूब के स्थान पर आप क्या लिखेंगे b का क्यूब, और -90 क्यूब के स्थान पर क्या लिखेंगे -90 क्यूब, यानी कि इसका क्यूब करिए तो इसका क्यूब c का क्यूब, यानी कि -90 क्यूब के स्थान पर क्या है c का क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आपसे पूछा है तो क्या होगा 3abc होगा, 3abc, यानी कि a के स्थान पर क्या है आपका 70, b के स्थान पर क्या है आपका 20, और c के स्थान पर क्या है आपका 90, -90 तो माइनस रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये थोड़ा सा प्लस माइनस में गलती मत करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि a आपका 70 था, b आपका 20 था, और c -90 था, इसलिए जब 3abc निकालेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि c आपका माइनस था, a भी तो पॉजिटिव था लेकिन c माइनस था, इसलिए 3abc जब निकालते हैं तो उसमें से c आपका माइनस बाहर कर लेंगे, तो माइनस में वैल्यू आएगी, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप देखिए पूरा सॉल्व कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये 3 जीरो आपके हैं, ठीक है। अब जीरो आपको पता होना चाहिए कि जीरो 5 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, मतलब जीरो बनने के लिए 5 और 2 का होना जरूरी है, 5 2 का पेयर बनेगा तभी जो है जीरो बन पाएगा, 5 दूना 10, और किसी तरीके से नहीं बन सकता है। आप यहाँ पे 5 और 2 तो दिख रहा है आपको, लेकिन 5 दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं, इसका मतलब और एक्स्ट्रा जीरो नहीं बन सकते, तो 1 2 3 ही जीरो आपके ऑप्शन में रहेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि माइनस में आपका उत्तर रहेगा, तो 3 जीरो आपके कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ बी और सी में, ये तो हो ही नहीं सकता था, और ये भी नहीं पॉसिबल था, 3 जीरो नहीं थे यहाँ पे, 3 से ज़्यादा थे, तो 3 जीरो वाला 2 ऑप्शन था, लेकिन उत्तर आपका क्या आएगा माइनस में आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं था, एक ऑप्शन आपका पॉसिबल था, तो आप बिना इसको सॉल्व किए भी कर सकते थे, लेकिन सॉल्व भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस में अगर कोई और ऑप्शन होता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपली इसको, है ना। तो इस पैटर्न का सवाल अक्सर पूछता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 था यहाँ पे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, x प्लस वाई का, यहाँ पे एक नया फार्मूला आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई के पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड के पावर 1/3 बराबर माइनस जेड प्लस एक्स के पावर 1/3, ठीक है।
आप मान लीजिए कि x प्लस वाई के पावर 1/3 को पूरे टर्म को a मान लीजिए, इस पूरे टर्म को b मान लीजिए, इस पूरे टर्म को c मान लीजिए, ठीक है। अब उस c को लेफ्ट हैंड साइड आप लेके आएंगे तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी माइनस c था ना उधर, है ना, माइनस c। देखिए जेड प्लस एक्स को आपने क्या माना है, सी माना है, जेड प्लस एक्स के पावर 1/3 को सी माना है आपने, एक्स प्लस वाई के पावर 1/3 को हमने ए माना है, वाई प्लस जेड के पावर 1/3 को हमने बी माना है, जेड प्लस एक्स के पावर 1/3 को सी माना है, तो माइनस सी है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में आएगा तो प्लस सी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बताइए, जीरो हो जाएगा। तो जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो आप बताइए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3abc होता है। तो ए क्यूब के स्थान पर क्या लिखेंगे, इसका क्यूब। ए किसको माने हो आप, एक्स प्लस वाई के पावर 1/3 को ही माने हो, तो ए क्यूब जब करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन वाई आ जाएगा। भाई x प्लस वाई के पावर 1/3 को आपने क्या माना है बताइए a, तो जब क्यूब कर लेंगे दोनों साइड में, x प्लस वाई के पावर 1/3 है, क्यूब करेंगे तो गुणे 3 हो जाएगा और इधर भी a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई आ जाएगा a क्यूब के स्थान पर, ठीक है, समझ लीजिएगा इसको। तो a क्यूब हमने किया, भाई a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो a क्यूब के स्थान पर हम x प्लस वाई कैसे आया यहाँ से समझिएगा, प्लस b क्यूब के स्थान पर क्या लिखेंगे, बी क्यूब का मतलब इसका क्यूब, इस पूरे का क्यूब, तो पावर जब 3 करेंगे क्यूब में तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो y प्लस जेड बचेगा, y प्लस जेड बचेगा। सिमिलरली c का क्यूब करेंगे तो z प्लस एक्स बचेगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया बराबर 3abc, है ना। abc के स्थान पर क्या लिखेंगे, a ये है आपका, b ये है और c, ठीक है। तो abc हम ऐसे ये भी लिख लेते हैं abc। अब यहाँ पे देखिए कि x 2 बार हो गया, y 2 बार हो गया, तो 2 आपको बाहर कर लेना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3abc। अब abc के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर है x प्लस वाई के पावर, अब देखिए आपको सवाल क्या पूछा है ना कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसलिए हम क्या किए कि a प्लस बी प्लस सी जब जीरो था तो पहले हम क्यूब निकाले, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc किया हमने, बराबर 3abc किया हमने, लेकिन अभी भी हमको क्यूब करना पड़ेगा, तब तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आएगा, अभी तो x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में है, तो एक बार और क्यूब करना पड़ेगा, समझिएगा इसको। तो जब एक बार और क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब का फार्मूला होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब का फार्मूला होता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 टाइम्स x प्लस वाई वाई प्लस जेड x प्लस जेड। ये फार्मूला जो होता है ना, ये जो फार्मूला होता है वो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब का फार्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब का फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। क्यूब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले हम एक्स प्लस वाई के पावर में 1/3 था, उसका हम क्यूब किए, क्यों किए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो था, तो क्यूब बराबर क्या होता है, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्यूब 3abc। तो क्यूब जब किए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में है, लेकिन हमारा प्रश्न क्या है कि क्यूब के फॉर्म में है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसलिए हमें एक बार और क्यूब करना पड़ेगा, तब ये देखिए टर्म आपका बन पा रहा है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और इसका क्यूब का फार्मूला ये होता है। अब राइट हैंड साइड भी आपको करना पड़ेगा, 3 3 9 27, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, abc था ना, 3abc का क्यूब क्या हो जाएगा 27 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब a का मान क्या था बताइए, x प्लस वाई के पावर 1/3, ठीक है। a का मान क्या था, x प्लस वाई के पावर 1/3, तो a क्यूब क्या निकल के आया था आपका, x प्लस वाई। देखिए इसका जब क्यूब करेंगे तो 3 गुणा हो जाएगा, तो x प्लस वाई यानी कि a क्यूब के स्थान पर क्या आएगा, a क्यूब के स्थान पर क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। b क्यूब के स्थान पर क्या आएगा, b क्यूब के स्थान पर सिर्फ इसी को आप क्यूब कर लो, तो जब क्यूब करेंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, 3 3 कटेगा तो y प्लस जेड हो जाएगा। c क्यूब के स्थान पर क्या आएगा, z प्लस एक्स आएगा, है ना। इसके स्थान पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ये 8 आपका इधर आ जाएगा, है ना। भाई कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होती है तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में आए तो वो बटा में हो जाती है, तो 8 उधर चला गया। पूछा क्या आपसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान पूछा है, इसका मान पूछा है ना, इसको आप मान लेते हैं p, ठीक है ना, इसको आपको बताना है। प्लस देखो एक चीज़ कि एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, यही टर्म तो इधर भी है ना, सिमिलर टर्म्स हैं कि नहीं है बताइए। जो टर्म ये है आपका वही टर्म तो ये भी है, तो इसको हम एक साइड लेके जाएं जो सिमिलर टर्म्स हो, तो p इधर रहने देते हैं। p का मतलब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और p ही हमें निकालना है, इसको हम क्या मान लिए p, इसके स्थान पर हम p लिख लिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, टाइम बचेगा आपका। अब क्या करेंगे, इसको प्लस ना लिखो, बराबर कर लो, ये 3 टाइम्स जो ये टर्म है ना उसको उधर लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स है, जो एक्स प्लस वाई है इंटू वाई प्लस जेड है इंटू एक्स प्लस जेड है। भाई इधर अगर 2x होता है उधर 3x होता है तो उधर लेके जाते हैं ना, 3x माइनस 2x सिमिलर टर्म्स को एक साइड करते हैं कि नहीं करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये 27/8 उधर है पहले से, भाई 27/8 है उधर में, माइनस ये 3 जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है।
3 माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यही टर्म बचेगा भाई। इसको कॉमन ले लेना, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड को आप कॉमन ले लेंगे, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो उसको बाहर कर लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 27/8 माइनस 3, तो 8 तरीके 24, 27 माइनस 24 कितना होता है 3/8, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा 3/8 आ जाएगा। तो 3/8 बाहर हो गया, ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, 3/8 x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये आपका तरीका हो गया, इस तरीके से इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक तरीका आपका यही है। हम पहले इसका a प्लस बी प्लस सी, जीरो हमको दिख रहा था तो हम क्यूब करेंगे, क्यूब करके 3abc के बराबर करेंगे, फिर x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा आपका यहाँ से, लेकिन हमें क्यूब के रूप में सवाल पूछा है तो हम क्यूब एक बार करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपने यहाँ पे सीखा, वो लगाएंगे आप, 3-4 लाइन में इसका उत्तर निकल जाएगा। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल था ये। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है, आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो कंडीशन आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होता है 3abc, यानी कि 3xyz, ठीक है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। पूछा है आपसे एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड, आप कोशिश करिए कि आप एक्स वाई जेड बनाने की कोशिश करिए। अगर यहाँ से आप x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका x से गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों। यहाँ पे एक्स वाई जेड बनाने के लिए y से गुणा करिए, यहाँ भी y से करना पड़ेगा, यहाँ जेड से करिए तो यहाँ भी जेड से करना पड़ेगा। अब बेस आपका सेम हो गया एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, जब बेस आपका सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या आपका निकल के आया था भाई 3xyz, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख लेंगे 3xyz, और नीचे आपका क्या है xyz है, ये कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता था ना कि डिग्री से भी इसको हम सॉल्व कर सकते थे, कि जो प्रश्न हमसे पूछा है ना, प्रश्न की डिग्री क्या है 0 है, एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड था, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो 2 माइनस 2 0, होमोजीनियस है, तो हर जगह पे वही है, तो 0 डिग्री होनी चाहिए, है ना, 0 डिग्री वाला सवाल ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन डिग्री में एक चीज़ हमें बहुत जरूरी बात ध्यान रखना होता है ना, कि एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू निकल करके ना आए, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, मैं आपको दिखाऊंगा जब डिग्री वाला टाइप में पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो एक्स वाई जेड की कोई स्पेसिफिक वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए यहाँ पे डिग्री कॉन्सेप्ट हम लगा सकते थे कि एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड था, कॉन्स्टेंट टर्म बनेगा आपका, है ना, क्योंकि ऊपर 2 डिग्री है नीचे 2 डिग्री है, क्योंकि ऊपर 2 डिग्री नीचे 2 डिग्री तो 0 हो जाएगी, तो 0 ऑप्शन आपका एक ही था, जहाँ पे डिग्री 0 थी, तो आप डिग्री से भी इसको कर सकते थे। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये अब एक खास पैटर्न का सवाल आपसे पूछता है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर सिर्फ फार्मूला आप याद किए तो आप समझ सकते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर ए बी सी ए पी में है तो इसका मान अगर आपसे पूछेगा कभी भी ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, तो ये सिंपल आप फार्मूला याद कर सकते हैं, 9 इंटू डिफरेंस जो होगा ना, एपी में है तो कॉमन डिफरेंस होगा कुछ 3 5 7, ठीक है ना, मान लो 3 है 5 है 7 है, डिफरेंस कितना हो गया 2 का हो गया, कॉमन डिफरेंस होगा ना हर टर्म के बीच में, तो कॉमन डिफरेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, और मिडिल टर्म एबीसी में जो मिडिल टर्म होगा 3 5 7 अगर दिया है आपका, तो 5 मिडिल टर्म हो गया इंटू मिडिल टर्म, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो आपको बहुत समय नहीं लगेगा। जो दूसरा फार्मूला था ना आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, जो दूसरा फार्मूला था क्या था, एक ब्रैकेट में 1/2, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। उस फार्मूले से आप इसको लगाएंगे, उस फार्मूले से इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एपी में है, तो एपी में जब टर्म्स होते हैं तो मान लो पहला टर्म आपका ए है, दूसरा ए प्लस कॉमन डिफरेंस, दूसरा ए प्लस कॉमन डिफरेंस एक बार और ऐड करेंगे, तो 3 टर्म्स हैं तो इसी टर्म में होंगे। अगर एपी में है तो पहला ए होगा, दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 2d होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा फार्मूला हम इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि दूसरे वाले में जब ए माइनस बी करते हैं तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस सिर्फ आएगा, तो डिफरेंस छोटा नंबर होता है तो उसको आराम से आप स्क्वायर कर सकते हैं। बी माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो सिर्फ ए वाला कट जाएगा, जो बड़े बड़े नंबर से कट जाएंगे तो सिर्फ डी बचेगा, तो आराम से आप कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आता कैसे वो बता देता हूँ मैं आपको। सपोज कर लो कि आपके टर्म्स ए प्लस डी और ए प्लस 2d थे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका 1/2, जो दूसरा फार्मूला था आप देख लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, हम इसको ए मान लिए, बी क्या आएगा ए प्लस डी आएगा, क्योंकि एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कुछ ऐड होगा, फिर वही डी एक बार और ऐड होगा, तो ए बी सी हो गए। तो फार्मूला दूसरा जो आप देख लीजिएगा कि 1/2 मैंने पीछे बताया है, उसको आप देख लीजिएगा, दूसरा फार्मूला 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3a प्लस 3d, इसको तीनों को ऐड कर लो, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी आएगा, डी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b माइनस सी का स्क्वायर, इसमें से इसको घटाओगे तो डी आएगा, उसका स्क्वायर करना है, प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर तो 2d आएगा, उसका स्क्वायर 4d स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
ये हो गया 1/2 और यहाँ से आप 3 बाहर कर लेंगे, कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचा भाई, a प्लस डी, और यहाँ से 4 1 5 1 6 6d स्क्वायर आ गया, 6d स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 3 3 9, तो 9d स्क्वायर इंटू a प्लस डी। ए प्लस डी क्या है बताइए, आपका फार्मूला बन गया ना आपका 9, और d का मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, उसका स्क्वायर हो गया। a प्लस डी क्या था आपका, मिडिल टर्म था, देखिए यहाँ पे a प्लस डी मिडिल टर्म है, तो वो मिडिल टर्म हो गया, तो फार्मूला यहीं से बनेगा। इसलिए इस जो दूसरा फार्मूला था ना आपका a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, उस फार्मूले से लगाएंगे जब AP में टर्म्स होंगे, तो बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे। ठीक है ना, बहुत टाइम नहीं लगेगा। सवाल देखते हैं हम कैसे लगाना है। देखिए ये सवाल है आपका, मान लो फार्मूला नहीं याद है, तब भी आप आराम से लगा सकते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ये AP में है, बस ये ध्यान दीजिएगा, सारे टर्म्स क्या है, AP में है। एक है, फिर इसमें 2 ऐड हुआ, फिर इसमें 2 ऐड हुआ, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बताइए, 2 आ गया। तो फार्मूला आपके पास क्या है, 9 इंटू कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि 2 2 जा 4 इंटू मिडिल टर्म मतलब 1003, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा फार्मूले से। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो दूसरा फार्मूला जो था क्यूब वाला, वो क्या था, 1/2 a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 3009 हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लोगे तो a प्लस बी प्लस सी, और a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b माइनस सी का स्क्वायर 4 प्लस c माइनस a का स्क्वायर यानी कि 16, तो 16 4 20 4 24, और 2 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, यानी कि 12 गुणे 3009, वही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, जो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर फार्मूला नहीं भी आते तब भी आपको घबराना नहीं है कि कॉमन डिफरेंस में है तो बहुत हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फार्मूला मैं आपको कहूँगा कि आप याद रखिए, लेकिन सटीक याद रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि तरीका से आप लगाएं दूसरे फार्मूले से तो आराम से लग जाएगा। अगला सवाल देखिए, 9 2 11 4 15, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, नहीं AP में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब AP में नहीं है, तब भी आप इसको आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे, फार्मूला क्या है भैया आपके पास दूसरा वाला 1/2 a प्लस बी प्लस सी, तो 11 9 20 10 30 5 35, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 11 2 का स्क्वायर 4 प्लस b माइनस सी 4 चौको 16 प्लस c माइनस a 6 6 के 36, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका उत्तर आप आराम से निकाल पाएंगे। तो जो दूसरा फार्मूला है ना, इस तरीके के जो भी प्रश्न आएंगे वो AP में हो तो AP का फार्मूला डायरेक्ट आप लगा लीजिएगा, नहीं याद है तब भी दूसरा जो फार्मूला है ना उसको लगाइएगा। पहले फार्मूले से आप ये मत कोशिश करिएगा कि इसका पहला फार्मूला लगाएं कि ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, इसको तो जोड़ लोगे आप आराम से, 11 9 20 10 30 5 35, फिर a स्क्वायर लिखोगे यानी कि 99 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 15 का स्क्वायर 225 माइनस AB यानी 11 9 99 माइनस BC, क्यों क्यों जरूरत है इसको, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आप क्या करिएगा कि दूसरा जो फार्मूला हमने पढ़ा है उसको लगाइएगा, वो AP में अगर हो तो, अगर आप ध्यान नहीं दे पाए कि सारे टर्म्स AP में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से लगाएंगे तो एक लाइन में ही आंसर आपका निकल जाएगा दूसरे फार्मूले से, पहला वाला आपका लेंदी होगा। तो दोस्तों ये टाइप हमारा खत्म हो गया, ये टाइप थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें सवाल भी बहुत ज़्यादा आपसे पूछता है, और जितने वैरायटी के सवाल पूछ सकता है ना, आप देखे होंगे कि सब कुछ हम कवर किए यहाँ पे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।